लगी लाल, वो तेरे पिता होते तो तुझे बचा लेते। वो तेरे पिता कहाँ हैं? वो तो उस उत्तम के पिता हैं। अब 5 वर्ष का बेटा कहने लगा मैया तो हमारे पिता कौन है? और आज तक तुमने हमें बताया ही नहीं हमारे पिता कौन है। क्या तुमने कहीं झगड़ा करके उन्हें घर से बाहर भेज दिया है? कौन है हमारे पिता? मैया सुनी थी, कहने लगी बेटा तेरे पिता ईश्वर हैं, सच्चिदानंद हैं, भगवान हैं। जब तू बड़ा हो जाए ना तो वन में भजन करने के लिए जाना और तेरे पिता के दर्शन वहीं वन में हो जाएंगे। अब ध्रुव कहने लगे मैया हम तो आज तक उन्हें अपनों ही पिता समझते रहे, हमें क्या पता था। तो मैया हमारे पिता के दर्शन जंगल में हो जाएंगे, तो अब ऐसा करो, अब आप हमें इजाजत दे दो, अब मैं अपने पिता से मिलकर के ही वापस आऊंगा। जो इतनी बात सुनी मैया सुनी थी ने सोचने लगी कि हाय मैंने जी का कह दिया से, ये छोटो सो बेटा 5 वर्ष को है और ये कहाँ वन में भटकेगो और कहाँ परमात्मा के भजन करेगो। ये भक्तों आज बेटा ध्रुव जब वन के लिए चले हैं मैया की आज्ञा लेकर के, और जैसे ही आज्ञा लेकर के घर से निकल करके गली में आए और गांव वालों ने जाकर के महाराज उत्तानपाद को सूचना दी कि महाराज आपका जो बड़ा बेटा है ना ध्रुव वन में जा रहा है तपस्या करने के लिए। महाराज उत्तानपाद कहने लगे नालायक को तुम यहाँ चले आए और तुम मेरे बेटा को रोक नहीं सके। अरे जाओ उससे जाकर के कह दो कि जहाँ उसकी माँ के लिए जौ की रोटी मिलती है आज से शुद्ध आटे की रोटी मिलेगी, लेकिन वन में भजन करने ना जाए। गांव वाले एकदम भाग करके ध्रुव के पास पहुंचे और कहने लगे बेटा ध्रुव तुम्हारे पिता ने आज से तुम्हारी मैया के लिए शुद्ध आटे की व्यवस्था कर दी है, आज से तुम्हारी माँ को शुद्ध आटे की रोटी मिलेगी, पर वन में भजन करने मत जाओ। ध्रुव कहने लगे बारे भगवान तेरे नाम में इतनी बड़ी शक्ति, हम तेरे नाम को लेकर के अभी तो घर से निकले ही है और हमारी मैया को शुद्ध आटे की रोटी मिलने लगी। गांव वालों से कहा कि जाओ अब मैं नहीं लौटूंगा। अब तो और ज्यादा विश्वास हो गया ध्रुव के लिए। गांव वाले फिर गए महाराज उत्तानपाद के पास में और कहने लगे महाराज आपका बेटा ध्रुव नहीं लौटा। महाराज उत्तानपाद कहने लगे अरे जाओ मेरे बेटा ध्रुव को रोक लो और उससे जाकर के कहना आज से आधा राज्य ध्रुव का है और आधा राज्य उत्तम का है, लेकिन वन में भजन करने ना जाए। गांव वाले भाग करके गए हैं, बेटा ध्रुव को समझाया कि लला अब तो तुम्हारे पिता ने तुम्हें आधो राज्य दे दो, अब मत जाओ वन में भजन करने। ध्रुव कहने लगे बारे भगवान बारे ईश्वर हम तेरे नाम को लेकर के अभी तो गली में ही आ पाए हैं और हमें आधा राज्य भी मिल गया। कहा कि अब हम लौटने वाले नहीं हैं, जब तक मुझे पिता के दर्शन नहीं हो जाएंगे तब तक मैं वापस नहीं लौटूंगा। गांव वाले फिर गए महाराज उत्तानपाद के पास में कि महाराज हम तो लौटा नहीं पाए और वो चले जा रहे हैं, बियाबान जंगल है जरा रोकी चल करके। महाराज उत्तानपाद ने कहा कि जाओ जाकर के कह दो कि आज से पूरा राज्य ध्रुव का है। गांव वालों ने समझाया जाकर के बेटा ध्रुव अब तो तुम्हें पूरा राज्य मिल गया, अब तो लौट चलो। ध्रुव कहने लगे बारे ईश्वर हमें पूरा राज्य भी मिल गया, तेरे नाम में इतनी शक्ति। गांव वालों से कहा कि दुनिया वालों अब मुझे वापस नहीं लौटना है, अब तो मैं अपने पिता के दर्शन करके ही वापस लौटूंगा। तो इधर तो बेटा ध्रुव जो है वन में भजन करने के लिए चले जाते हैं। यहाँ से आगे की कथा आप लोग कल सुन सकेंगे। एक कीर्तन बोलने